जैसे ही यहाँ पर मैं फ़ोन को चार्ज लगाने जा रहा हूँ, बार बार मुझे ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा है, बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट द कस्टमर सर्विस सेंटर का कुछ ऐसा एरर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं लग रहा है। जितनी बार चार्ज करने जा रहा हूँ, बार बार ये एरर आ रहा है, बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट द कस्टमर सर्विस सेंटर का कुछ ऐसा एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन क्यों ना हो, नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपको भी अपने फ़ोन को चार्जिंग करने के टाइम ये एरर आ रहा है, बैटरी कनेक्शन एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट द कस्टमर सर्विस सपोर्ट सेंटर का कुछ ऐसा एरर देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने मोबाइल फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके बैटरी कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में चार्जिंग की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग एप्लीकेशन होगा उसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर सर्कल का आई बटन दिख रहा होगा, तो आपको आई बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा मैनेज नोटिफिकेशन, दूसरा आएगा परमिशन, तीसरा आएगा डेटा यूजेज, चौथा आएगा स्टोरेज यूजेज। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के चिक आइकन पर क्लिक करना है, फिर एक स्टेप बैक आना है, टॉप करने पर 4 स्टॉप पर क्लिक करने के बॉटम में रेड कलर में 4 स्टॉप करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च कर देंगे तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने ओप्पो फोन को, रियलमी फोन, जो भी आपका फोन होगा उसको रिसेट नहीं करना है, रिस्टार्ट नहीं मारना, रिबोट नहीं मारना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो यहाँ पर मुझे रीसेट ऑल सेटिंग लिख रहा है, हो सकता है आपके फोन में रीसेट सेटिंग आए। तो रीसेट सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं ना। आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पैटर्न लॉक रखा होगा उसको लगाना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे, लगाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन और एक बार क्लिक करेंगे, आपके फोन की सेटिंग रिसेट हो रही है। बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ से करके बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रिसेट। तो जैसे ही आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट हो जाएगी, अब आपको अपने मोबाइल फोन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग ये करनी है, जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा लाइफ में कभी आपके फोन में चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के लिए आपको दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग को यहाँ पर स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन के नाम से होगा, इस पर क्लिक करके कुल मिला के लास्ट सेटिंग आपको यही चेक करनी है, कहीं आपका मोबाइल फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल फोन आपको अपडेट मांग रहा होगा तो लास्ट एंड फाइनल सेटिंग यही करनी है, आपको अपने फोन को अपडेट कर लेना। तो जैसे आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं मुझे अपडेट नहीं मांग रहा है, दोस्तों अगर आपको अपडेट मांग रहा होगा तो आपको अपने फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद जब भी आप अपने फोन को चेक करने जाएंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही हम ये 2-3 सेटिंग करेंगे, इन 2-3 सेटिंग्स को करने के बाद अब हम चेक करने वाले कि हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। उसको चेक करने के लिए तो अब हम चेक करेंगे तरह हमारे फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। उसको चेक करने के लिए जैसे हम यहाँ पर अपने फोन को चार्ज लगाने जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुड न्यूज है फाइनली आपके लिए, अब यहाँ पर मेरा मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दोस्तों कुछ लोगों की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको कंफ्यूज होना, आपको लास्ट एंड फाइनल सबसे बोन स्टेप क्या करनी है, आपको क्या करना है, अब आपको अपने मोबाइल फोन में जो भी यहाँ पर डेटा केबल है ना, डेटा केबल को आपने चेंज कर देना है। जैसे आप डेटा केबल चेंज करेंगे आपको अडाप्टर वही रखना है। डेटा केबल में प्रॉब्लम अक्सर आती है, 90% डेटा केबल में प्रॉब्लम आती है। आपको डेटा केबल यूज करना है तो 101% अब जो आपका फोन लास्ट पर चार्ज होने लग जाएगा। दोस्तों कुछ इन 4 सेटिंग की, इन 4 टेक्निक की मदद से आप जो अपने फोन में चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक